हेलो दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके 123 में। आज हम मॉडल पेपर पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास के मॉडल पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे। बाल विकास की किस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है? ए शिशुरावस्था, बी बालावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो क्या आंसर होगा इसका? ए का सी सही है, किशोरावस्था। सी वाला आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए अभिभावक एवं अध्यापकों का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी वाला सही है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? ए स्वेदी प्रेरक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड का क्या आंसर सही है? सी आंसर इसका करेक्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो वो होता है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेट पीडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? ए पावलोव, बी स्किनर, सी पियाजे, डी कोहलबर्ग। तो 5 का कौन सा आंसर सही है? सी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, बी विद्यार्थियों को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और डी पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो 6 का कौन सा आंसर सही है? 6 का बी वाला आंसर सही है, विद्यार्थियों को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए थ्रस्टर्न, बी स्पेरमैन, सी थॉर्नडाइक, डी गिलफोर्ड। तो 7 का बी वाला आंसर सही है, स्पेरमैन। 7 का बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय में क्या करना चाहिए? ए सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम लागू करना, बी विविध अधिगमन अवसर प्रदान करना, सी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग स्कूल भेजना, और डी वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरी तरह समाप्त करना। तो 8 का कौन सा आंसर सही है? बी विविध अधिगमन अवसर प्रदान करना। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास का आकलन, बी शिक्षण के दौरान बच्चों के सीखने की प्रतिक्रिया को समझना और सुधारना, सी बच्चों की उत्तीर्ण या उत्तीर्ण श्रेणियों में बांटना, डी वर्ष के अंत में केवल एक लिखित परीक्षा देना। तो 9th का क्या आंसर आएगा? बी आंसर इसका करेक्ट है, शिक्षण के दौरान बच्चों के सीखने की प्रतिक्रिया को समझना और सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को अनुरूप बदलना है। ए व्यवस्था और बच्चे, बी बच्चे और व्यवस्था, सी परिवेश और परिवार, डी बच्चे और परिवेश। तो 10th का कौन सा आंसर सही है? ए आंसर इसका करेक्ट है, व्यवस्था और बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th,
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी आवेगी व्यवहार और डी रटने की प्रवृत्ति। इसका कौन सा आंसर सही है? 11th का ए आंसर सही है। अपसारी चिंतन, ये आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? ए धार्मिक शिक्षा देकर, बी व्यवहार के कड़े नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और डी स्पष्ट निर्देश देकर। तो 12th का कौन सा आंसर सही है? सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी बहु अनुक्रिया का नियम। इसका कौन सा आंसर सही है? डी बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? तो वो है ना बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिगमन अक्षमता के अंतर्गत डिस्कैलिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार और डी व्यवहारिक संबंधी विकार। इसका आंसर कौन सा सही है? सी पठन विकार। इसका आंसर पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीईएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए? ए सत्तावादी, बी अधिनायकीय, सी सुविधादाता और डी अनुमति परक। तो कौन सा आंसर सही है इसका? सी सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता पूर्वक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी आस पड़ोस का वातावरण और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसारीकरण से क्या तात्पर्य है? ए पुरानी योजनाओं में सुधार करना, बी नए ज्ञान को मौजूद मानसिक संरचनाओं में शामिल करना, सी वातावरण के साथ सीधे तालमेल बैठाना, डी व्यवहार का अनुकरण करना। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में शामिल करना। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए जेबी वॉटसन, बी ए स्किनर, सी इवाइन पावलोव और डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो बी आंसर इसका करेक्ट है, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है? ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगमन, डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो कौन सा आंसर सही है इसका? ए बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ए आंसर इसका करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी पावलोव और डी स्किनर। तो 20 का कौन सा आंसर सही है? ए थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारण कौन सा होता है? ए विद्यालय, बी जनसंचार माध्यम, सी परिवार, डी सरकार। तो इसका सी परिवार होता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए व्यवहारवादियों ने, बी गेस्टाल्टवादियों ने, सी मनोविश्लेषणवादियों ने, डी संरचनावादियों ने। तो 22 का बी आंसर सही है, गेस्टाल्टवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक समावेशी कक्षा में किसी विशेष बच्चे के लिए IEF का अर्थ क्या है?
23 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विकास केवल बाल अवस्था के दौरान होता है। बी, विकास बहुआयामी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी, विकास की गति सभी व्यक्तियों के समान होती है। और डी, विकास केवल आनुवंशिकताओं से तय होता है। तो 24 का कौन सा आंसर सही है? 24 का बी, विकास बहुआयामी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बुद्धि लब्धि IQ मापने का सूत्र मानसिक आयु ए में वास्तविक आयु CA इंटू 100 किसने दिया था? ए, बी ने, बी स्टर्न, सी टर्मन, डी वेक्सलर। तो 25 का सी आंसर सही है, टर्मन। बुद्धि लब्धि IQ मापने का सूत्र टर्मन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बडूरा के अनुसार बच्चे व्यवहार कैसे सीखते हैं? ए, शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा, बी पुरस्कार और दंड द्वारा, सी प्रतिरूप या निरीक्षण द्वारा और डी अंतर्दृष्टि द्वारा। तो 26 का सी आंसर सही है, प्रतिरूपण या निरीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए, शिक्षक द्वारा प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना, बी प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए प्रोजेक्ट बनाना, सी अपनी स्वयं की समझ और आनंद के लिए किताबें पढ़ना, डी माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना। तो 27 का सी आंसर सही है, अपने स्वयं की समझ और आनंद के लिए किताबें पढ़ना। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? अपने स्वयं की समझ और आनंद के लिए किताबें पढ़ना। सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, सुल्तान नाम के पियाजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग किए थे? ए, स्किनर, बी कोहलर, सी वुडवर्थ और डी वॉटसन। तो 28 का बी वाला आंसर सही है, कोहलर। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विकास की सिर पदाभिमुख शिक्षा क्या बताती है? ए, विकास केंद्र से बाहर की ओर, बी विकास सिर से पैर की ओर होता है, सी विकास पेट से सिर की ओर होता है और डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो 29 का बी आंसर सही, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय निर्धारित है? ए, 30 मिनट, बी 36 मिनट, सी 40 मिनट और डी 45 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल अपन इसका मॉडल 2 पार्ट पढ़ेंगे।